वेलकम टू टीपीवीडी क्लासेस। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स, और मैथ्स में करने वाले हैं बच्चों चैप्टर नंबर 12। उसका नाम क्या है बच्चों? देखो, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। सो बच्चों, सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? देखो, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। जैसे सरफेस होता है हमारा, है ना, उसका अगर हमें एरिया फाइंड करना है या फिर वॉल्यूम फाइंड करना है तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, वही हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम दो चीज़ सीखेंगे, एक हमारा एरिया, दूसरा हमारा वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, तो बच्चों सरफेस एरिया में ना सबसे पहला हमारा जो शेप आ जाता है वो जाता है क्यूब। आपने बच्चों क्यूब तो देखा ही होगा, है ना। क्यूब की क्या होती है, सारी साइड्स इक्वल होती है। जैसे मान लो अगर मैंने ये चीज़ ए लिया है तो फिर में ये वाली चीज़ ये भी ए हो जाएगी हमारी, है ना। ए यानी कि साइड, ठीक है, और ये भी ए हो जाएगी, यानी क्यूब में सभी साइड्स इक्वल होती है ना। अगर बच्चों हमें इस क्यूब का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना हो, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होती है बच्चों? देखो मैं आपको समझाता हूँ। ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है और ये एल एस ए यानी कि लेटरल सरफेस एरिया, ये दोनों सेम ही है। देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? सिर्फ चारों तरफ का, जैसे दीवार दीवार का। जैसे अगर आप अभी कमरे में बैठे हो तो जो आपके कमरे की दीवार है, चारों दीवार, वो क्या हो जाएगी? हमारी लेटरल सरफेस एरिया। ये एक, फिर ये दो, तीन और ये चार, चार साइड्स है ना। दीवार में चार साइड होती है तो उसी को क्या कहेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि चारों तरफ वाली। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया अगर हमें क्यूब का फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? 4a²। ठीक है, अब बच्चों देखो, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में चारों तरफ ऐड कर दो, जैसे ऊपर भी ऐड कर दो, नीचे भी ऐड कर दो। ठीक है, तो चारों तरफ दीवार थी, ठीक है, और एक ऊपर छत भी हो गया, नीचे फर्श भी हो गया, है ना। तो 4 और 2 6 हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? टोटल सरफेस एरिया में 6a²। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद थर्ड क्या होगा? देखो, वॉल्यूम, यानी कि अगर हमें क्यूब का वॉल्यूम निकालना है, यानी कि अगर हमें पता करना है कि इसमें कुछ भी चीज़ कितना आ सकता है, यानी कि इसका वॉल्यूम कितना है ना। तो देखो, इसका फॉर्मूला होता है हमारा, देखो, सबसे पहले इसकी साइड क्या है? ए है तो ए लिख लेंगे, ठीक है, और वॉल्यूम में क्यूब लग के तो क्यूब लगा देंगे। यानी कि बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर हमें वॉल्यूम फाइंड करना है क्यूब का तो वो हो जाएगा a³। टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो 6a², और अगर कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो 4a²। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया क्यूब के बारे में। अब नेक्स्ट समझते हैं बच्चों क्यूबॉइड के बारे में। सो बच्चों, हमारा दूसरा जो शेप है वो है हमारा क्यूबॉइड। यहाँ पर बच्चों मैंने एक क्यूबॉइड बना रखा है जो कि आपको दिख रहा होगा। अब देखो बच्चों, क्यूबॉइड में भी हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको कि हम लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, ये दोनों सेम ही है, और टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या मतलब है कि इसकी चारों दीवार, जैसे ये वाली दीवार, ये वाली दीवार, ये वाली दीवार और ये वाली दीवार, इन चारों का बता दो, है ना। तो इसको क्या कहेंगे हम? कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया। तो अगर हमें चारों दीवार दीवार का निकालना है, सिर्फ साइड साइड का, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो बच्चों वो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 2h इंटू में l प्लस में b। ठीक है बच्चों, 2h इंटू में l प्लस b। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये हो जाएगी हमारी h यानी कि हाइट, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी लेंथ जो कि लंबाई, ठीक है, और ये जो चीज़ है ये हो जाएगी हमारी ब्रेथ। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहाँ पर देखो टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है बच्चों कि ये चार जो साइड हैं, ये चार साइड ले लो, साथ में ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट भी ले लो, है ना। यानी कि टोटल 6 फेस होते हैं टोटल सरफेस एरिया में, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? देखो, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। अब वॉल्यूम की बात करते हैं। अगर हमें क्यूबॉइड की वॉल्यूम निकालनी है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा L इंटू B इंटू H। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा क्यूबॉइड का। अब चलो बच्चों पढ़ते हैं नेक्स्ट शेप जो कि है हमारा सिलेंडर। सो बच्चों, अब हमारा जो थर्ड शेप है वो है सिलेंडर। सो सिलेंडर में देखो बच्चों, यहाँ पर हमारा क्या होता है? सर्कल होता है ऊपर में, और सर्कल का यहाँ पे होता है रेडियस। ठीक है बच्चों, और जो ये पार्ट होता है इसको हम h से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हमारी हाइट होती है। ठीक है, और अगर हमें ये सर्कल है और सर्कल का अगर हमें एरिया निकालना होता है बच्चों, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? πr², है ना बच्चों, ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब देखो, सबसे पहले हमें क्या बोलोगे? कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? यानी कि सिलेंडर बस चारों चारों साइड का बता दो, है ना। मतलब कैसे सर्कुलर में जो बना हुआ है बस इसका बता दो। तो अगर हमें इसका एरिया बताना है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? हो जाएगा 2πRh। देखो, 2πRh सिंपल हो गया। उसके बाद तो टोटल सरफेस एरिया। अगर हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो देखो, ये जो यहाँ तक का है और यहाँ तक का है, ये तो हमारा 2πRh आ गया, है ना। तो 2πRh, ठीक है, इसमें अगर हम ऐड कर देंगे बच्चों ऊपर का πr² और नीचे का πr², तो हो जाएगा ये हमारा कंप्लीट फॉर्म था। ठीक है बच्चों, πr², 2πr², क्योंकि ऊपर भी एक πr², नीचे भी एक πr²।
अब बच्चों यहाँ पर देखो, अगर हम 2 और 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 पाई को कॉमन ले लेंगे और आर को, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला बच जाएगा 2 पाई आर इंटू में फिर वहाँ पर एच बच गया और यहाँ पे आर, सो एच प्लस में आर, यानी कि बच्चों ये फॉर्मूला जो है ये हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का। ठीक है बच्चों। अब बच्चों अगर हमें वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों, ये हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला। चलो बच्चों सबसे नेक्स्ट शेप को, जो कि हमारा कोन। सो बच्चों नेक्स्ट हमारा आ जाता है कोन। आप बच्चों इसको बर्थडे का कैप समझ लो या फिर आइसक्रीम का नीचे वाला हिस्सा। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले इसमें जो ये वाली चीज़ होती है ना हमारी, ये हमारी हाइट होती है, ये जो होती है ये भी हमारी हाइट होती है, बट ये स्लैंट हाइट होती है और इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ये होती है ये हमारी रेडियस हो जाती है, क्योंकि नीचे हमारा सर्कल होता है। ठीक है बच्चों, तो अब चलो चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहला आता है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस यानी कि सिर्फ चारों तरफ का बता दो, क्योंकि बस ये वाला पार्ट है ना बच्चों। और लेटरल सरफेस एरिया भी यही चीज़ है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा सिंपल पाई आर एल। और अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो देखो पाई आर एल है ऊपर का, उसमें नीचे का सर्कल का ऐड कर दो, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई आर एल प्लस में सर्कल का क्या होता है बच्चों, एरिया, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से अगर हम कॉमन ले पाई और आर कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा, देखो पाई आर हमने बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया एल और एक आर बच गया, तो यहाँ पर एल प्लस आर आ जाएगा। अब इसके बाद अगर हमें इसमें वॉल्यूम फाइंड करना है कि इसमें कितना वॉल्यूम है, कितनी जगह है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और अगर बच्चों ये जो हमें एल दे रखा है स्लैंट हाइट, ये फाइंड करना तो कैसे कर सकते हैं बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम होता है ना, वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा यहाँ पर, एल इक्वल टू अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलो अब समझते हैं नेक्स्ट शेप को। सो बच्चों हमारा नेक्स्ट शेप है वो है हेमिस्फीयर का। हेमिस्फीयर मतलब कि जैसे आपके पास एक बॉल है, अगर आपने कभी क्रिकेट में बहुत तेज शॉट मारो तो बॉल फट जाती है ना बच्चों। तो बॉल फट चुकी है, मतलब कि बॉल फट चुकी है, तो फटने के बाद बॉल कुछ इस तरीके से हो सकती है, यानी कि इसके अंदर हम पानी भी डाल सकते हैं ना बच्चों। तो इस तरीके से जो शेप बन जाता है उसी को हम हेमिस्फीयर कहते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा हेमिस्फीयर का, वो बच्चों सिंपल हो जाएगा हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। अगर बच्चों ये जो हेमिस्फीयर है हमारा, इसी का अगर हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, 3 पाई आर स्क्वायर। अगर हमें बच्चों इसी हेमिस्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना है तो वो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब का। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा हेमिस्फीयर का फॉर्मूला। हेमिस्फीयर के बाद बच्चों हमारा आ जाता है स्फीयर। स्फीयर यानी कि पूरा गेंद। ठीक है बच्चों, अभी ऊपर क्या हुआ था, हमारी गेंद बीच से फट गई थी, बट उससे पहले बच्चों ये हमारी पूरी गेंद भी तो होगी। अगर इसका बच्चों हमें ये कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना तो क्या होगा, सबसे पहली बात स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है, तो हम कर्व सरफेस एरिया नहीं फाइंड कर सकते। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का अगर हमें फाइंड करना तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर हमें इसी स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बच्चों, स्फीयर पढ़ने के बाद बच्चों जितने भी हमारे शेप्स थे वो सब हमने पढ़ लिए हैं। अब बच्चों हमारा नया टॉपिक सीखना है जो कि कंबाइंड शेप्स का, क्योंकि अगर हम 2 से ज़्यादा शेप को ऐड कर देंगे तो किस तरीके से फॉर्मूला बनेगा, चलो वो भी सीखते हैं। सो बच्चों चलो समझते हैं कंबाइंड शेप्स का। कंबाइंड शेप्स का क्या मतलब है बच्चों, देखो जैसे कि मेरा नीचे में सिलेंडर था, मैंने उसके ऊपर कोन चिपका दिया, ठीक है, या फिर नीचे में सिलेंडर, ऊपर मैंने एक हेमिस्फीयर और नीचे में एक हेमिस्फीयर लगा दिया, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, बहुत ही सिंपल है। तो इसको फाइंड करने के सबसे पहले देखो, जैसे मान लो मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है, वॉल्यूम, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यहाँ पे नीचे पहले सिलेंडर था, उसके बाद इसके ऊपर क्या है कोन, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा प्लस में वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है बच्चों, दोनों को लिख लिया, हमने ऐड कर दिया। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वो हमारा होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, फिर प्लस में कोन का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये चीज़ होता है बच्चों। अब मैंने यहाँ पर एक छोटा एच लिखा है, एक बड़ा एच लिखा है, क्योंकि जो यहाँ पर सिलेंडर है इसका हाइट ज़्यादा है और कोन का हाइट तो कम है, ठीक है, तो इसलिए कोन की हाइट को मैंने एच लिया है और जो सिलेंडर का हाइट है उसको मैंने स्मॉल एच लिया है। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, जो कॉमन मिल रहा है कॉमन ले लो, जैसे यहाँ पर पाई और आर कॉमन है दोनों में, है ना, तो पाई और आर ले देंगे। सो पाई आर हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा आर प्लस एच, है ना बच्चों। बट यहाँ पर बच्चों देखो, जो इसकी रेडियस होगा वही तो इसकी भी रेडियस होगा, तो हमें दोनों आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, तो हमने दोनों आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ एच बचा।
ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, 1/3 और पाई आर स्क्वायर तो बाहर आ चुका है, और 1/3 और मल्टीप्लाई में एच, ये बची है। यानी कि बच्चों अगर ऐसा शेप जब वॉल्यूम फाइंड करना हो सिलेंडर का और बोर्ड का, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू में एच प्लस में 1/3 इंटू में एच। ठीक है बच्चों, तो ये बन जाएगा हमारा फॉर्मूला। इसी भी शेप को कंबाइन करके उसका फॉर्मूला फाइंड कर सकते हो। सो इसी के साथ बच्चों हमारे चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट हो जाते हैं कंप्लीट। आई होप बच्चों आपको सारे फॉर्मूले आए होंगे समझ में। अब आपको क्या करना है बच्चों, इस फॉर्मूले में ज़्यादा कुछ समझने वाला तो था नहीं, तो आपको करना क्या बच्चों, सिंपल जितने भी फॉर्मूले हैं उसको एक पेपर पे लिख लो, ठीक है, और उसको जेब में डाल लो, ठीक है। जब कभी भी बोर हो जाओ या फिर मन ना करे कुछ करने का, तो ये पेपर निकालना और फटाफट सारे फॉर्मूले को याद करना, ठीक है। और फिर 3-4 दिन तक आप फॉर्मूले को जेब में रखे रहो और बार बार याद करते रहना, आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 2 cubes each of volume 64 सेंटीमीटर क्यूब आर joined end to end। सो बच्चों देखो इसमें क्या बोला गया, हमारे पास 2 क्यूब हैं और दोनों को ज्वाइन कर दिया गया, ठीक है। तो हम भी ज्वाइन कर लेते हैं अपने 2 क्यूब को, ठीक है। तो फटाफट यहाँ पर मैं 2 क्यूब को बना लेता हूँ, ठीक है बच्चों। देखो इस तरीके से क्यूब होती है हमारी। सो देखो बच्चों यहाँ पर मैंने फटाक से क्यूब बना लिया। हाँ मेरे को पता है थोड़ा सा बेकार बना है, बट कोई बात नहीं, क्वेश्चन समझो आप। देखो इसमें क्या बोला गया, वॉल्यूम जो है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। सो ये 64 सेंटीमीटर क्यूब है इसकी वॉल्यूम, और इसकी वॉल्यूम भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है बच्चों। अब देखो इसको ज्वाइन करने से आपको क्यूबॉइड जैसा नहीं लग रहा है, क्यूबॉइड बन चुका है ना। तो हमें क्या करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है क्यूबॉइड का। अब देखो यहाँ पर लेटरल नहीं बोला है, कर्व्ड नहीं बोला है, यानी कि हमें टोटल सरफेस एरिया ही फाइंड करना होगा। तो कैसे करेंगे फाइंड, देखो बहुत ही सिंपल है। इसको फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो क्यूब की वॉल्यूम गिवन है ना, इस वॉल्यूम से इसका ए निकालो, यानी कि साइड निकालो, ठीक है। सो कैसे निकाल लेंगे, देखो सबसे पहले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सबसे पहले तो गिवन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए क्यूब। ए क्यूब इक्वल टू हम क्या कर देंगे 64 के, इसका क्यूब जो इस तरफ आ जाएगा। सो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर में 64 और यहाँ पर क्यूब है, ठीक है बच्चों। अब 64 किसका क्यूब होता है, 4 का होता है। देखो इस तरीके से होता है 4 का, 4 × 4 × 4 इस तरीके से होता है ना बच्चों। तो इसीलिए ए हमारा कितना आ गया, 4 आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया ए, यानी कि ये हमारा ए आ गया 4, यानी कि ये भी आ गया 4, ये भी आ गया 4, और ये भी आ गया 4, और इधर ये भी आ गया 4, ठीक है बच्चों। अब कीवर्ड के लिए हमें क्या चाहिए, तो लेंथ ब्रेथ हाइट है ना। तो जैसे लेंथ हमारी कितनी हो गई 4 + 4 8, और यहाँ पे हाइट कितनी हो गई 4, और यहाँ पे ब्रेथ कितनी हो गई 4, ठीक है बच्चों। तो अब टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पर सरफेस एरिया बोला गया है और कर्व्ड या लेटरल नहीं बोला गया, यानी कि टोटल ही होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है ऑफ क्यूबॉइड का, ठीक है बच्चों। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2 × में LB + BH + HL, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। सो देखो 2 × LB लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ देखो बच्चों क्या है 4 + 4 8, ठीक है। और यहाँ पर ब्रेथ कितनी है हमारी 4, तो 8 × 4 8 4 = 32, सो 32 + B × H, B यानी कि ब्रेथ, ब्रेथ के यहाँ पर देखो बच्चों 4, ठीक है। और हाइट कितनी है 4, तो 4 × 4 क्या हो जाएगा 16, फिर प्लस में H × L, H यानी कि हाइट, हाइट क्या बच्चों देखो यहाँ पर 4, और लेंथ की लंबाई कितनी है 8, तो 4 × 8 क्या हो जाएगा 32, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा 32। अब बच्चों यहाँ पर देखो 16 32 और 32, इन तीनों को ऐड कर दे तो हमारा कितना आ जाएगा 80, सो 2 × 80, और 80 × 3 क्या हो जाएगा हमारा 160, सो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया टोटल सरफेस एरिया इस क्यूबॉइड का, ठीक है बच्चों। आपको मैं एक बार फिर से क्वेश्चन समझा देता हूँ। इसमें देखो क्या बोला गया था, 2 क्यूब को ज्वाइन करने से एक क्यूबॉइड बन जाता है, तो हमें क्यूबॉइड का सरफेस एरिया बताना था, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर 64 गिवन था वॉल्यूम का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से हमने ए की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। ए की वैल्यू फाइंड करके ये हमारा 4 हो गया, ये भी 4 था, ये भी 4 था, तो 4 + 4 8 हो गया लेंथ, और ये हमारी हाइट हो गई, ये हमारी ब्रेथ हो गई। फिर यहाँ पर जो टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूबॉइड का, इसमें हमने वैल्यूज को पुट कर दिया और हमारा आंसर आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। सो आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया होगा अच्छे समझ में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। सो बच्चों देखो इसमें क्या बोला गया, हमारे पास एक इस तरीके से सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर हमारा इस तरीके से होता है, ठीक है।
और इस सिलेंडर के नीचे में यहाँ पे एक हमारा हेमिस्फीयर भी इस तरीके से लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, सबसे पहली बात तो ये दोनों हमारे हॉलो हैं, ठीक है, यानी कि दोनों ही खाली है। तो हमें बताना है कि इनका इनर सरफेस एरिया। देखो सरफेस एरिया बोला गया बट हमें बताया नहीं है कि टोटल है या कर्व्ड है, बट यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऊपर का तो है ही नहीं पार्ट, है ना, हॉलो सिलेंडर दिया गया इसीलिए। ठीक है बच्चों, अब देखो हमारे पास गिवन क्या गया था। सबसे पहले द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर डायमीटर है तो 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा बच्चों, रेडियस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद वेसल की टोटल हाइट, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो वेसल कितना लंबा हो गया, तो वो 13 सेंटीमीटर लंबा हो चुका है। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों और तो हमें कुछ गिवन नहीं है। अब बच्चों चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहले बच्चों हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में जो दो चीज़ें हमें गिवन है, हमें क्या गिवन है, एक तो रेडियस गिवन है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रेडियस। देखो बच्चों ये जो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, ये जो हॉलो स्फीयर का जो रेडियस है वही तो यहाँ पे इसका भी हो जाएगा, सिलेंडर का भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, रेडियस। रेडियस हमारे पास क्या गिवन है बच्चों, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद डायमीटर, डायमीटर हमारे पास कितना गिवन है बच्चों, रेडियस का डबल, है ना, तो वो है 14 सेंटीमीटर। उसके बाद बच्चों यहाँ पर हाइट गिवन है हमारे पास, है ना, हाइट। हाइट हमारे पास दो चीज़ों गिवन है, एक तो हाइट पूरे वेसल की है, बट हमें हाइट तो सिलेंडर की चाहिए, तो लिखेंगे यहाँ पे हाइट ऑफ सिलेंडर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आ जाएगी बच्चों, बताओ मुझे। देखो यहाँ पे टोटल कितने हैं, 13 है। ठीक है, और इधर जब 7 है तो इधर भी तो 7 ही होगा ना, क्योंकि रेडियस ही होगा यहाँ पर भी। तो 13 में से अगर मैं यहाँ पर 7 को माइनस कर दूंगा तो मेरा ये वाला पार्ट आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मैं 13 में से 7 को माइनस कर दूंगा तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी इसकी हाइट कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर आ गई सिलेंडर की हाइट। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया। ठीक है, इसको अगर हमें निकालना तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले सी एस से करेंगे सिलेंडर का। ठीक है बच्चों, और इसी में हम ऐड कर देंगे क्या, सी एस से ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों का फॉर्मूला लिखते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताओ सी एस सी ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चों, 2πr/h। सो 2πr/h प्लस में उसके बाद सी एस सी ऑफ हेमिस्फीयर यानी कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का क्या होता है बच्चों, 2πr² होता है। अब यहाँ से देखो कॉमन क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पर देखो 2πr तीन चीज़ कॉमन मिल रही है तो कॉमन ले लो। यहाँ पर 2πr को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा बच्चों, h बच गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या बच गया, एक r बच गया, क्योंकि एक r बाहर है कि एक अंदर रह गया। ठीक है बच्चों, अब जो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, ये जो कुछ वैल्यूज़ है इनको क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। ठीक है, सो बच्चों चलो अब इसमें पुट करते हैं। तो सबसे पहले में 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू क्या है बच्चों, 22/7। सो 22/7 इंटू आर यानी कि रेडियस, रेडियस देखो बच्चों क्या है हमारे पास 7। सो 7 इंटू में एच यानी कि हाइट, और वो कितनी है 6 सेंटीमीटर सिलेंडर की। सो 6 प्लस आर यानी कि रेडियस, रेडियस क्या बच्चों देखो 7। सो यहाँ पर आ गया 7। ठीक है बच्चों, अब सो सॉल्व करते हैं। देखो 7 से 7 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 22 इंटू 2 क्या हो जाएगा बच्चों 44। सो 44 फिर इंटू में 6 प्लस 7, 6 प्लस 7 कितना होगा बच्चों 13, और 44 इंटू 13 हमारा कितना हो जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो लास्ट में हमारा ये आ जाएगा इनर सरफेस एरिया हॉलो सिलेंडर और हॉलो हेमिस्फीयर का। ठीक है बच्चों, सो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 किया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, तो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. So बच्चों देखो इस बार हमें बोला गया कि टोटल सरफेस एरिया ही फाइंड करो। ठीक है, और इससे पहले दो क्वेश्चन में हमें क्लियरली नहीं बोला गया था। तो चलो देखो बच्चों इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल। इसमें क्या बोलेंगे, सबसे पहले तो ऊपर हमारे पास क्या है, कोन है। ठीक है, कोन है और यहाँ पे नीचे से हेमिस्फीयर है, इस तरीके से हमारा टॉय है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो हेमिस्फीयर है ना उसका रेडियस होगा, तो हेमिस्फीयर का रेडियस हमारे पास कितना गिवन है, वो हमारे पास 3.5 गिवन है। और यहाँ पे टोटल जो हाइट है टॉय की वो कितनी गिवन है 15.5। सो यहाँ पर क्या लिख लेंगे 15.5। ठीक है बच्चों, उसके बाद और तो कुछ हमें गिवन नहीं है। सो बच्चों बाकी चीज़ें हम कैसे फाइंड करते हैं, देखो सबसे पहले तो हमारे यहाँ पर हाइट होनी चाहिए इस कोन की, तो हाइट कैसे निकाल लेंगे, देखो टोटल कितना है 15.5, यहाँ पर रेडियस कितनी है नीचे देखो 3.5, तो 15.5 में 3.5 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास ये हाइट आ जाएगी कोन की। ठीक है, तो चलो लिखते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो रेडियस,
ठीक है बच्चों। रेडियस हमारे पास कितना है, वो है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हाइट ऑफ कोन सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। सो हाइट ऑफ कोन, देखो हाइट ऑफ कोन कितना आ जाएगा, 15.5 में से माइनस कर देंगे ये रेडियस, क्योंकि नीचे भी तो रेडियस होगा जो इस तरफ ही है। तो 15.5 में से माइनस कर देंगे 3.5 को, तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसकी हाइट आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास एक और चीज़ चाहिए, ये इसकी हाइट, ये स्लैंट हाइट। देखो ये वाली हाइट तो आ गई हमारी 12 सेंटीमीटर। अब ये जो स्लैंट हाइट है भाई, स्लैंट हाइट को हमें फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, देखो स्लैंट हाइट को बच्चों में फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, सो अब क्या लिखेंगे, स्लैंट हाइट ऑफ कोन। अगर हमें स्लैंट हाइट फाइंड करना है कोन का, तो उसका फॉर्मूला बच्चों मैंने क्या बताया था आपको, L इक्वल टू में अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है स्लैंट हाइट निकालने का। ठीक है बच्चों, सो L इक्वल टू अंडर रूट में आर स्क्वायर, आर क्या होता है बच्चों, रेडियस क्या 3.5, सो 3.5 का होल स्क्वायर, फिर प्लस में एच यानी कि हाइट है हमारा 12, सो 12 को हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पर अंडर रूट। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, 3.5 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, 12.25 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस में 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144, और साथ में अंडर रूट। उसके बाद बच्चों देखो यहाँ पे एच का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12.25 प्लस में 144 को ऐड कर देंगे आपस में, कितना हो जाएगा हमारा 156.25 आ जाएगा अंडर रूट में, और 156.25 का अंडर रूट हो जाएगा बच्चों हमारा L 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, यानी कि स्लैंट हाइट जो था वो आ गया हमारा 12.5 सेंटीमीटर। अब बच्चों हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। इसका हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो कोन का और प्लस हेमिस्फीयर कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कोन प्लस हेमिस्फीयर। ठीक है बच्चों, अब हमें टोटल सरफेस एरिया तो फाइंड करना है, बट कोन और हेमिस्फीयर का हम कर्व्ड सरफेस एरिया ही लेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पाई आर एल। ठीक है, हमने कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों लिया, क्योंकि नीचे तो सर्कल है नहीं कोन के, है ना, जो हम इसका टोटल लेंगे तो इसलिए हमने कर्व लिया। ठीक है, फिर प्लस में हेमिस्फीयर का क्या होता है बच्चों, 2πr²। अब देखो बच्चों यहाँ पर हमें कॉमन क्या मिल जाएगा, पाई आर कॉमन मिल जाएगा यहाँ पे, है ना, तो दोनों को कॉमन ले लेते हैं। सो पाई आर हमने कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ पर क्या बच गया बच्चों, L बच गया, ये हमारा ब्रैकेट है, फिर प्लस में यहाँ पर क्या बच गया 2 और R बच गया, 2 + R आ गया। ठीक है, अब इसमें वैल्यू को पुट कर लेते हैं। सो बच्चों यहाँ पर देखो सबसे पहले पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू में R क्या रेडियस देखो कितना है हमारा 3.5, सो 3.5 इंटू में L यानी कि स्लैंट हाइट देखो कितना 12.5, सो 12.5, फिर प्लस में 2 इंटू आर, सो 2 इंटू आर यानी कि रेडियस क्या देखो 3.5। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो सो बच्चों देखो अगर मैं इसका पॉइंट यहाँ से हटा दूँ तो क्या जाएगा 1 और 0, पॉइंट का 1 आ गया, और इसके बाद एक डिजिट था तो 1 0। अब देखो 7 7 5 35 आ गया। ठीक है, 5 × 5 5 × 2 10, 2 टाइम्स में कट गया, 2 × 1 2 और ये 11 टाइम्स में कट गया। ठीक है बच्चों, अब देखो इसके बाद यहाँ पर 11 है और बाकी कुछ नहीं है, सो 11 और अपॉन में भी कुछ भी नहीं है, सो 11 इंटू में 12.5 प्लस में 2 इंटू 3.5 है, सो 3.5 इंटू 2 और प्लस में कर देंगे 12.5, तो हमारा आ जाएगा बच्चों 19.5। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी इसको मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करने पे हमारा आ जाएगा 19.5, और 11 इंटू जब हम 19.5 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यानी कि जो हमें फाइंड करना था ना टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, वो आ चुका है हमारा बच्चों 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने किया इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, तो बच्चे सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ ए स्लाइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंडेड बाय हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, कैन एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। सो बच्चों इसमें देखो क्या बोला गया, सबसे पहले तो हमारे पास एक क्या है बच्चों, एक हमारे पास क्यूब है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर फटाफट एक क्यूब ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है बच्चों, ये क्या है हमारे पास एक क्यूब है। ठीक है, इस क्यूब के ऊपर में एक हेमिस्फीयर है इस तरीके से। ठीक है, इस क्यूब के ऊपर क्या बच्चों हमारे पास इस तरीके से एक हेमिस्फीयर बना हुआ है। ठीक है, अब देखो बच्चों इसका सॉल्यूशन बहुत ही ईजी है, आप बस ध्यान से समझते जाना। ठीक है, देखो सबसे पहले तो साइड गिवन है क्यूब का 7 सेंटीमीटर, तो वो लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया, साइड ऑफ क्यूब वो कितना गिवन है बच्चों, जिसको मैंने ए से रिप्रेजेंट किया है, और वो है हमारा 7 सेंटीमीटर। उसके बाद
यहाँ पर देखो हमसे पूछा गया कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। ये जो हेमिस्फीयर इसके ऊपर लगा हुआ है इसके ऊपर कितना बड़ा डायमीटर हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना हो सकता है, ठीक है। देखो ये 7 है क्योंकि क्यूब का साइड है, सेम ही होगा, ठीक है। ये 7 है तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये वाला पार्ट है ये भी तो 7 ही होगा ना। तो यहाँ पर डायमीटर क्या हो जाएगा हेमिस्फीयर का, 7 ही हो जाएगा। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना गया, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद रेडियस क्या हो जाएगा इसका, d/2, इसका आधा कर देंगे तो 7/2 हो गया इसका रेडियस, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखो बच्चों हमें क्या फाइंड करना था कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब जो सॉलिड बना यानी कि एक क्यूब के ऊपर में ऊपर से हेमिस्फीयर चिपका हुआ है तो एक सॉलिड बना है। अब हमें इस सॉलिड का सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, देखो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ठीक है बच्चों। अब मुझे बताओ सॉलिड कैसे बना है हमारा, हमारा सॉलिड बना है हेमिस्फीयर और क्यूब को ऐड करके, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा और प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये चीज़ आ गया, ठीक है बच्चों। और इसमें ऐड कर देंगे जो ऊपर से हमारा हेमिस्फीयर है, ठीक है। और हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया नहीं, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करो, ठीक है। देखो ये ऊपर वाला पार्ट में यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, देखो जैसे ये ऊपर से आपको ऐसा दिखेगा और यहाँ पे इस तरीके से इसके ऊपर हेमिस्फीयर लगा होगा। तो जब आपने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फाइंड किया तो उस समय भी आपने ये चीज़ फाइंड कर ली, ठीक है। और उसके बाद जब आपने कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड किया तो उस टाइप भी आपने ये चीज़ फाइंड कर ली। तो आपने दो बार फाइंड कर लिया ना इस सर्कल वाले पार्ट को। तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, एक बार इस सर्कल को माइनस करना पड़ेगा, है ना, करना पड़ेगा। तो माइनस कर देंगे हम सर्कल का एरिया, ठीक है, यानी कि लिख देंगे बेस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है बच्चों। ये चीज़ हमें माइनस करना पड़ेगा, ये एच डॉट के हेमिस्फीयर हो। उसका मुझे बच्चों बताओ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a², ठीक है। फिर प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा बच्चों, 2πr², ठीक है। उसके बाद माइनस कर देंगे बेस ऑफ हेमिस्फीयर, और बेस ऑफ हेमिस्फीयर में क्या है बच्चों, सर्कल है, सर्कल का एरिया माइनस करना है तो क्या हो जाएगा, πr², ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो 6a² ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। फिर प्लस में 2πr² में से एक πr² को माइनस कर दें तो क्या बचेगा, सिर्फ πr² ही बचेगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, वन इसको पुट कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखो बच्चों सबसे पहले 6 इंटू में ए क्या बच्चों, देखो हमारा ए है हमारा 7, सो यहाँ पर 7 का स्क्वायर। फिर प्लस में पाई की वैल्यू क्या है बच्चों, 22/7 इंटू में आर यानी कि रेडियस, रेडियस क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे 7/2, रेडियस हमारा 7/2 है। सो यहाँ पे 7/2 इंटू में 7/2, 2 टाइम्स आके क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था। फिर 7 से 7 कैंसिल, फिर 2 से इसको कट करेंगे 11 टाइम्स ये कैंसिल, ठीक है। अब इसको हम आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, 49 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 294। फिर प्लस में देखो बच्चों यहाँ पर देखो बच्चों क्या 11 इंटू 7 क्या हो जाएगा 77, और 77/2 यानी कि 77 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 38.5 आ जाएगा। और 294 में अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर इस सॉलिड शेप का, ठीक है, जो कि हमें टोटल एरिया फाइंड करना था। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का किया सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर L of the hemisphere is equal to the S of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. So बच्चों देखो इसमें क्या बोला गया, हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो एक ब्लॉक है, ठीक है। जैसे आपने माइनक्राफ्ट खेला होगा ना, हाँ जरूर खेला होगा, ये तो सबसे पहले किया है, ठीक है। तो देखो ये हमारा उसी तरीके से एक ब्लॉक है, ठीक है। इसमें से क्या क्या कि एक हेमिस्फेरिकल कट कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से ये जितना भी अंदर तक जा सके, ठीक है। इस तरीके से एक हेमिस्फेयर जो यहाँ तक टच हो रहा होगा इसको बाहर निकाल लिया गया है, ठीक है। अब ये करने के बाद बच्चों हमें बताना है कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या बचा होगा। तो कैसे करेंगे, देखो बच्चों बहुत ही सिंपल है, बस जो मैं स्टेप बता रहा हूँ स्टेप को फॉलो करना, ठीक है, ज़्यादा मत सोचो, ठीक है, बहुत ईजिली हो जाएगा। देखो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब क्या है L, ये चीज़ गिवन है, जबकि ये इसका डायमीटर भी है, ठीक है, और साइड भी है, दोनों चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे,
साइड ऑफ क्यूब। तो साइड ऑफ क्यूब आगे क्या बच्चों यहाँ पर एल, और सेम ऐसे ही रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर भी निकाल लेते हैं। डायमीटर तो गिवन है, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर वो कितना आ जाएगा बच्चों, L/2। ठीक है, L/2 आ गया। अब बच्चों देखो हमें क्या करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है इस सॉलिड को जो भी बचा हुआ है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, जो भी सॉलिड बचा है उसका सरफेस एरिया। तो कैसे निकलेगा, देखो सबसे पहले तो इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, TSA ऑफ क्यूब। ठीक है, ये चीज़ लिख दिया हमने, TSA ऑफ क्यूब। ठीक है, इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा ये हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया नहीं लेंगे, हेमिस्फीयर का सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है बच्चों, अब इसमें से माइनस कर देंगे। अब माइनस क्या करेंगे, देखो जैसे से पिछले क्वेश्चन में हुआ था वैसे ही देखो, ऊपर से हम देखेंगे इसको तो ऐसा दिखेगा, इस तरीके से इसमें एक हेमिस्फीयर का कट लगा हुआ है। तो देखो जब हम, देखो रियल में तो ये खाली है यहाँ पे, है ना, बट जब हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फाइंड किया तो हमने ये भी फाइंड कर लिया था। ठीक है, तो अब इसको ये वाला पार्ट हमें घटाना पड़ेगा, और ये क्या सा सर्कुलर है, सर्कल को घटा देंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पर हम लिखते हैं टॉप सर्कुलर पार्ट, जो कि हमें रिमूव करना है। ठीक है बच्चों, टॉप सर्कुलर पार्ट। अब देखो बच्चों वैल्यूज को पुट करते हैं। सबसे पहले देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 6a²। फिर प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2πr², ये हो जाएगा। फिर माइनस भी कर देंगे टॉप सर्कुलर पार्ट क्या है बच्चों, एक सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या हो जाता है बच्चों, πr²। तो यहाँ पर देखो अब बच्चों 6a², फिर यहाँ पर देखो बच्चों 2πr² में से एक πr² को माइनस करें तो हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ πr² हो जाएगा। तो πr² आ गया। अब इसमें ये जो हमारे पास साइड है क्यूब का और जो रेडियस है उसको पुट करते हैं। सो देखो बच्चों सबसे पहले ए यानी कि साइड ऑफ क्यूब है हमारा एल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 इंटू में L², फिर प्लस में पाई की वैल्यू पाई पुट करते हैं। ठीक है, फिर आर यानी कि रेडियस क्या है L/2। सो यहाँ पर L/2 का क्या हो गया बच्चों, होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा L²। सो L² प्लस में पाई और साथ में L²। ठीक है बच्चों, और अपॉन में 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। यहाँ पर तो L² रहेगा और नीचे आ जाएगा 4। अब बच्चों देखो यहाँ पर भी L² है, यहाँ पर भी L² है, दोनों में से L² कॉमन ले सकते हैं। सो हमने क्या किया, यहाँ पर L² कॉमन ले लिया तो क्या बचा, देखो यहाँ पे 6 प्लस में यहाँ पर पाई और π/4 बची है। ठीक है, π/4 बची है। तो बच्चों यही आ गया हमारा सरफेस एरिया। ठीक है, उस ब्लॉक में से हेमिस्फेरिकल पार्ट को निकालने के बाद। ठीक है बच्चों, अब इसमें कोई भी यूनिट्स तो गिवन नहीं थी, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे यूनिट्स, जो भी यूनिट्स है उसका स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब वो बच्चों आपको एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5 भी आया होगा अच्छे समझ में, क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले बच्चों हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सो बच्चों देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर्स स्टक ईच of its end. The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 15 millimeter. Find its surface area. यहाँ पर देखो बच्चों जो हमारा कैप्सूल है उसका सरफेस कैसा है, यहाँ पर बीच में सिलेंडर है और दोनों साइड्स में हेमिस्फीयर। ठीक है, कुछ इस तरीके से है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो 14 मिलीमीटर है, और जो यहाँ पर कैप्सूल है उसका डायमीटर हमारे पास 5 मिलीमीटर है। ठीक है, तो चलो देखते हैं अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे रेडियस, और बच्चों रेडियस देखो यहाँ पर जो यहाँ पे ये सिलेंडर है, जो सिलेंडर का रेडियस होगा यहाँ पे, वही तो हमारा यहाँ पे जो हेमिस्फीयर है उसका भी रेडियस होगा। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ सिलेंडर। ठीक है बच्चों, रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर, ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखो हमारा डायमीटर कितना था, डायमीटर था 5। ठीक है, और इसी का रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा हमारा 5/2। ठीक है बच्चों, तो हमारा रेडियस कितना आ गया, 5/2 मिलीमीटर आ चुका है। ठीक है बच्चों, और 5/2 कितना होता है हमारा, 2.5 मिलीमीटर, यानी कि ये वाला पार्ट हमारा कितना आ गया, 2.5 मिलीमीटर आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखो हम लेंथ ऑफ सिलेंडर, यहाँ पे लेंथ कितना है सिलेंडर का वो कैसे फाइंड करेंगे। देखो ये टोटल कितना है 14 है, और यहाँ पर 2.5 है, इधर भी 2.5 है। 2.5 कितना हो जाएगा 5, तो 14 में से 5 को माइनस कर देंगे तो हमारा यहाँ पर लेंथ आ जाएगा सिलेंडर का, है ना बच्चों। तो देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ सिलेंडर। लेंथ ऑफ सिलेंडर बच्चों कैसे निकालेंगे, टोटल कितना है हमारा 14, सो 14 इसमें से माइनस कर देंगे अब 2.5 इधर वाला और इधर वाला भी 2.5, दोनों को हमने माइनस कर दिया तो हमारा कितना आ गया 9 मिलीमीटर आ गया। ठीक है बच्चों, अब सॉलिड हमारा क्या है, कैप्सूल है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे,
सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, जो कि हमें निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा? सबसे पहले तो यहाँ पर जो सिलेंडर है हमारा, ये वाला पार्ट, ये कर्व्ड सरफेस एरिया इसका यूज़ हो जाएगा सिलेंडर का, क्योंकि ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट तो खाली है। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि CSA ऑफ सिलेंडर। ठीक है बच्चों, इसमें ऐड कर देंगे बच्चों, ये जो साइड में हेमिस्फीयर है तो ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर, 2 H डॉट मतलब कि 2 हेमिस्फीयर। ठीक है बच्चों, अब देखो फॉर्मूला को यहाँ पे लिखते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 2πRH होता है। ठीक है, फिर प्लस में 2 इंटू में कर्व्ड सरफेस एरिया, यहाँ पर देखो 2 हेमिस्फीयर है इसलिए 2 इंटू में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr², ये होता है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे 2πRH प्लस में 2 इंटू 2πr² है, तो 2 से क्या हो जाएगा बच्चों? 4। सो 4πr² आ गया। अब यहाँ से बच्चों देखो हम कॉमन क्या ले सकते हैं, मुझे बताओ। देखो यहाँ पे 2πr और यहाँ से भी 2πr कॉमन ले सकते हैं, तो हमने क्या किया? यहाँ पे 2πr को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा? h, और यहाँ पे एक 2 बाहर आ चुका है तो एक 2 बचेगा, और साथ में पाई भी बाहर है और एक r भी बाहर है, सिर्फ यहाँ पर एक r बचे हैं। तो यानी कि ये हमारा फॉर्मूला बच चुका है। अब इसमें वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पर देखो 2 इंटू पाई आर है, सो 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या बच्चों? 22/7 इंटू आर क्या हमारा? रेडियस, जो कि 2.5। सो 2.5 इंटू h यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर, तो वो हमारा 9 है। 9 प्लस में 2 इंटू में r रेडियस, जो कि हमारा 2.5। अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसका पॉइंट यहाँ से हटा दूँ तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। सो 2 1 2, 2 5 10, 5 1 5, 5 5 25। इस तरीके से कैसे हो गया? यहाँ पर 22 इंटू 5 अपॉन में 7 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं 22 अपॉन में 7 इंटू में 5। ठीक है, फिर यहाँ पे 2.5 इंटू 2 कर देंगे। इसमें अगर हम 9 को ऐड कर देंगे बच्चों तो हमारा आ जाएगा 40। 7 1 7, 7 2 40, 2 टाइप्स में कैंसिल हो गया ये। ठीक है बच्चों, तो अब इसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे 22 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 44। सो 44 और 44 इंटू में 5, और बच्चों 44 इंटू में 5 कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? हमारा आ जाएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यानी कि ये जो हमारा कैप्सूल था इसका सरफेस एरिया कितना आ गया हमारा? 220 मिलीमीटर स्क्वायर आ चुका है। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों आपको ये पूरा 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6 आया होगा पूरा अच्छे से समझ में कि किस तरीके से किया है हमने इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7। सो बच्चों चलो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय कॉनिकल टॉप इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter. Find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of Rs 500 per meter square. So बच्चों देखो इसमें क्या बोला गया है। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। इसमें क्या बोला गया? हमारे पास एक सिलेंडर है इस तरीके से। ठीक है बच्चों, ये क्या है? हमारा एक सिलेंडर है। ठीक है, इस सिलेंडर के ऊपर जैसे ही हमारा नॉर्मल सिलेंडर होता है, इस सिलेंडर के ऊपर इस तरीके से इसका क्या है? एक कॉनिकल टॉप है, यानी कि एक कोन है इसके ऊपर। ठीक है बच्चों, ये चीज़ हमें क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, अब देखो इसमें वैल्यूज़ क्या की गिवन है। सबसे पहले देखो हाइट एंड डायमीटर 2.1 और 4 मीटर गिवन है ना, यानी कि इसका जो डायमीटर है यहाँ पे, ये जो सिलेंडर है इसका डायमीटर जो है ये कितना है बच्चों? 4 मीटर। ठीक है, और जो हाइट है इस सिलेंडर का वो हमारा 2.1 मीटर गिवन है। ठीक है बच्चों, और साथ में जो हमारा स्लैंट हाइट होता है वो भी हमारे पास गिवन है 2.8 मीटर। ठीक है बच्चों, देखो लिखा है स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। यहाँ पे ये जो स्लैंट हाइट है ये भी हमारे पास 2.8 मीटर गिवन है। तो बच्चों इसमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज फॉर मेकिंग द टेंट। अगर हम इस टेंट को बनाना है तो कितना कैनवस, कितना कपड़ा यूज़ होगा, तो कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले हमें ऊपर वाले पार्ट का निकालना पड़ेगा और नीचे वाले पार्ट का निकालना पड़ेगा कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है बच्चों, और उसके बाद हम रेट पता कर लेंगे। ठीक है, तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो देखो बच्चों सबसे पहले सॉल्यूशन में हमें क्या लिखना पड़ेगा? दो चीज़ हमें गिवन है। सबसे पहले रेडियस इस कोन का और इस सिलेंडर का है ना, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर। जो हमारे पास कोन और सिलेंडर है इसका रेडियस क्या हो जाएगा? देखो जो डायमीटर 4 है तो रेडियस क्या हो जाएगा? डायमीटर का आधा, जो कि हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2 मीटर। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद हाइट जो कि सिलेंडर का गिवन है और एक हमारे पास स्लैंट हाइट है, तो दोनों लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं लिखता हूँ हाइट ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का हाइट फाइंड करते हैं सबसे पहले, तो
जो कि कितना गिवन है यहाँ पर 2.1 मीटर, 2.1 मीटर, जो कि फाइंड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद स्लैंट हाइट भी गिवन है कोन का, तो यहाँ पे लिखते हैं स्लैंट हाइट ऑफ कोन, जो कि बच्चों हमारे पास कितना गिवन है, देखो 2.8 मीटर, सो 2.8 मीटर आ गया। ठीक है बच्चों, अब हमें एरिया फाइंड करना है कैनवस का। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ कैनवस, यानी कि कितना कपड़ा यूज़ होगा। ठीक है बच्चों, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया यूज़ करेंगे ऊपर कोन का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, CSA ऑफ कोन, यानी कि कोन का CSA निकालेंगे, इसमें ऐड कर देंगे CSA ऑफ नीचे जो सिलेंडर है उसका। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा CSA ऑफ सिलेंडर। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद यहाँ पर फॉर्मूलाज को पुट कर देते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ CSA ऑफ कोन क्या हो जाएगा, पाई आर एल होता है कोन का, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई आर एल, फिर प्लस में CSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों 2πRH, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2πRH, ये चीज़ आ जाएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो पाई और आर दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो ये कॉमन ले लेते हैं। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, पाई आर हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, फिर इंटू में यहाँ पर क्या बच गया एल। ठीक है, और यहाँ पर क्या बच गया बच्चों, देखो 2 और एच बच गया, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे 2 इंटू में एच। ठीक है बच्चों, यानी कि हमारा पाई आर इंटू में एल प्लस 2h आ चुका है। अब बच्चों इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं इन वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं इस पेज पे लिख लेता हूँ, हमारा लास्ट में आ जाए। देखो बच्चों हमारा क्या आया है, पाई आर इंटू में एल प्लस 2h, सो एल प्लस 2h। अब इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ठीक है बच्चों, सो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करेंगे। पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों 22/7, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 22/7 इंटू में आर एन की रेडियस, देखो हमारा आर क्या है रेडियस 2 मीटर, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 2 इंटू में एल यानी कि स्लैंट हाइट को बोला जाता है एल, जो कि हमारा 2.8 मीटर है, सो 2.8 मीटर, फिर प्लस 2 इंटू में एच यानी कि हाइट, और हाइट क्या बच्चों सिलेंडर की, देखो यहाँ पर 2.1 मीटर, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 2.1। अब बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों यहाँ पर 22/7 इंटू में 2, फिर इंटू में 2.8 प्लस देखो 2.1 इंटू में 2 क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों हमारा 4.2, है ना बच्चों। अब इसके बाद देखो जो नेक्स्ट स्टेप 22/7 इंटू में 2.8 और 4.2 को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा बच्चों 7, और यहाँ पे देखो 7 है और यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, और 22 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 44, सो हमारा कितना हो गया बच्चों 44 मीटर स्क्वायर। यानी कि अगर हमें बच्चों ये वाला टेंट बनाना है तो हमें टोटल 44 मीटर स्क्वायर का, सो बच्चों देखो एरिया हमारा कितना हो यहाँ पर 44 मीटर स्क्वायर, यानी कि इस टेंट को बनाने में हमें 44 मीटर स्क्वायर का कपड़े की जरूरत पड़ेगी। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर देखो हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर के कपड़े के लिए 500 रुपये की जरूरत पड़ेगी। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले कॉस्ट फाइंड करते हैं। सो देखो बच्चों कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, कॉस्ट हमारा हो जाएगा एरिया, यानी कि जितना हमारा एरिया है उसको मल्टीप्लाई कर दो रेट से। ठीक है बच्चों, तो हमारा एरिया कितना आया 44, ठीक है, और रेट कितना है बच्चों 500 पर मीटर स्क्वायर, सो यहाँ पर कितना आएगा 500, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा बच्चों हमारा 22,000 रुपीज़। ठीक है बच्चों, यानी कि 22,000 रुपीज़ का खर्चा आएगा अगर हमें इस टेंट का कैनवस बनाना है तो। ठीक है बच्चों, और यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। आई होप बच्चों आपको ये पूरा क्वेश्चन आया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 8, तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, a conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. So बच्चों देखो इसमें क्या बोला गया हमें, सबसे पहले तो हमारे पास एक सिलेंडर था। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारा क्या था सिलेंडर था। सो बच्चों क्या किया गया, ये जो सिलेंडर था ना इसमें से इस तरीके से एक कॉनिकल पार्ट को निकाल लिया गया बाहर। देखो ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है, और इस सिलेंडर में से कॉनिकल पार्ट को होलोड आउट यानी कि बाहर निकाल लिया गया। ठीक है बच्चों, तो अब हमें बताना है कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो इसका डायमीटर है वो हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर गिवन है, और जो इसकी हाइट है वो 2.4 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, और हमें बच्चों फाइंड करने इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो कैसे करेंगे फाइंड, सुनो देखते हैं। सबसे पहले बच्चों देखो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, जो चीज़ हमें गिवन है, गिवन क्या हमारे पास हाइट गिवन है सिलेंडर की, और ये जो सिलेंडर की हाइट है यही हमारी इस कोन की भी हाइट हो जाएगी, क्योंकि दोनों की तो लंबाई सेम ही है, दोनों यहाँ सरफेस तक आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये अगर 2.4 है तो ये भी हमारी 2.4 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हाइट ऑफ
कोन एंड सिलेंडर, जो हाइट है कोन और सिलेंडर का वो क्या हो जाएगा, दोनों को मैंने एच से रिप्रेजेंट किया, ठीक है, जो कि हो जाएगा हमारा 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो यहाँ पे जो रेडियस होगा कोन का वही हमारा सिलेंडर का भी होगा, क्योंकि दोनों ही एक ही फिगर में है ना। तो ये अगर हमारा 1.4 डायमीटर तो इसका भी डायमीटर 1.4 हो जाएगा। तो यहाँ से रेडियस क्या हो जाएगा दोनों का ही, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर, यानी कि कोन और सिलेंडर का रेडियस। तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा आर, दोनों का ही आर हो जाएगा हमारा बच्चों 0.7 सेंटीमीटर। 1.4 का हाफ क्या हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर, रेडियस हो गया आधा, ठीक है, डायमीटर का। अब उसके बाद बच्चों देखो ये स्लैंट हाइट होगा इसका, और स्लैंट हाइट हमारे पास C1 नहीं है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले स्लैंट हाइट निकालेंगे। और स्लैंट हाइट निकाले का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, L इक्वल टू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, ये चीज़ होता है, ठीक है। सो L इक्वल टू अंडर रूट में आर, आर यानी कि रेडियस, रेडियस क्या बच्चों 0.7, सो 0.7 का होल स्क्वायर, फिर प्लस में हाइट, हाइट क्या बच्चों देखो 2.4, सो 2.4 का होल स्क्वायर। अब बच्चों देखो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, सो यहाँ पर 0.7 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.49, ठीक है बच्चों, और 2.4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 5.76, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे 0.49 और प्लस में कर देंगे 5.76, तो हमारा आ जाएगा बच्चों 6.25 अंडर रूट में, ठीक है बच्चों, जो कि हो जाएगा L। और 6.2 यानी कि 625, 625 बच्चों किसका स्क्वायर होता है 25 का, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 2.5 लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। सो L हमारा आ गया 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। जो यहाँ पर स्लैट हाइट नहीं की था ना, वो कितना आ गया हमारा 2.5 सेंटीमीटर, ये वाली हाइट, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखो बच्चों हमें इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है ना, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है सॉलिड का। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले यहाँ पर बच्चों हम क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, सबसे पहले CSC निकालेंगे सिलेंडर का, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे CSC ऑफ सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर का CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, ये जो सिलेंडर है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। इसमें ऐड कर देंगे बच्चों हम क्या कोन को, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे CSA ऑफ कोन, ठीक है बच्चों। ये जो कोन है हमारा इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया। अब उसके बाद देखो बच्चों क्या एक कोई पार्ट बच रहा है, हाँ बच रहा है, देखो जो इसका ये बॉटम का गोला है ये तो हमारा कवर नहीं हो पाया, क्योंकि कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया सिर्फ चारों तरफ का आ गया, ठीक है, कोन में ऊपर का आ गया, ये नीचे का तो खाली रह गया, ये तो हमारा बच गया। तो हमें इसको ऐड करना पड़ेगा नीचे वाले सर्कल को, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे प्लस में जो बॉटम है, जो ये नीचे वाला पार्ट है इसका सर्कुलर पार्ट, ठीक है। सो बॉटम सर्कुलर पार्ट, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखो बच्चों फॉर्मूलाज को पुट करते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा बच्चों 2πRh, ठीक है। फिर प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन जो कि हो जाएगा हमारा πRL, फिर प्लस में बॉटम सर्कुलर पार्ट, बॉटम सर्कुलर पार्ट एक हमारा सर्कल है, और सर्कल का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है πr², तो यहाँ पर क्या आ जाएगा πr²। अब बच्चे देखो यहाँ पर कॉमन क्या क्या मिल जाएगा, देखो πr, यहाँ पर भी πr और यहाँ पर भी πr, ये कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। सो πr कॉमन लेने पे क्या बच गया देखो h, प्लस में यहाँ पे l, फिर प्लस में यहाँ पर क्या बच जाएगा बच्चों एक r बच जाएगा, क्योंकि r² था, एक r बाहर आ चुका है, तो एक यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं फटाफट। सो देखो पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 22/7 इंटू में r यानी कि रेडियस, रेडियस क्या है बच्चों हमारे देखो 0.7, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.7 इंटू में h यानी कि हाइट, और हाइट देखो बच्चों क्या है 2.4, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 2.4, और साथ में बच्चों यहाँ पर देखो 2 भी था, तो यहाँ पर 2 भी आ जाएगा, सो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2 भी होगा। फिर प्लस में πRL था, और यहाँ पे πr बाहर आ चुका है, यहाँ पर सिर्फ L बचा है, L यानी कि स्लैंट हाइट जो कि हमारा 2.5 है, जो कि हमने यहाँ पर फाइंड किया था। सो 2.5 प्लस में r यानी कि रेडियस जो कि 0.7, सो 0.7, ठीक है बच्चों। अब बस इसको हमें सॉल्व करना है। सो बच्चों यहाँ पर देखो ये जो पॉइंट है अगर मैं इसको हटा दूँ तो पॉइंट के लिए 1 आ जाएगा, इसके बाद एक डिजिट है तो एक 0 आ जाएगा, फिर यहाँ से 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखो 22/10 आ जाएगा, सो 22/10 इंटू में बच्चों यहाँ पर देखो 2.4 इंटू में 2.4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 4.8, फिर बच्चों प्लस और यहाँ पे 2.5 में ऐड कर देंगे 0.7, हमारा आ जाएगा बच्चों 3.2। अब बच्चों यहाँ पर देखो 4.8 और 3.2 को ऐड करेंगे तो हमारा बच्चों 8 आ जाएगा, सो यहाँ पर कितना आ जाएगा 22/10 इंटू में 8, ठीक है बच्चों। अब 22 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 176, और अपॉन में 10
अब 10 अपॉन में यानी कि एक डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा सकते, तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया जब कभी भी अगर हम सिलेंडर में से एक कोन को बाहर निकाल लेंगे, हॉलो आउट यानी कि इससे हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है बच्चों, सो इस तरीके से हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पर 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि इसका टोटल सरफेस एरिया आया है। आई होप बच्चों आपको ये एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे से आया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 9। सो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए वुडन आर्टिकल was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in figure. If the height of the cylinder is 10 cm and its base is of radius 3.5 cm, find the total surface area of the article. सो बच्चों देखो इसमें क्या बोला गया, हमारे पास इस तरीके से एक क्या है सिलेंडर है। ठीक है बच्चों, ये क्या हमारा एक सिलेंडर है। ठीक है, इस सिलेंडर में से इस एंड में से इस तरीके से एक हेमिस्फीयर स्कूप आउट यानी कि बाहर निकाल लिया गया। ठीक है बच्चों, और इस तरफ से भी क्या किया, एक सिलेंडर बाहर निकाल लिया गया। ठीक है बच्चों, अब देखो अभी कुछ इस तरीके से बच चुका है। अब हमें इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है, तो कैसे करेंगे फाइंड बच्चों। सबसे पहले जो सीधा हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे जो इसका रेडियस है वो बच्चों 3.5 गिवन है। ठीक है, और इसकी जो हाइट है यहाँ पे वो हमारी 10 सेंटीमीटर गिवन है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बच्चों रेडियस, सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे रेडियस कितनी गिवन है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद जो इसका ये हाइट है, हाइट क्या गिवन है बच्चों, हाइट मेरे पास 10 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद अगर हमें टोटल सरफेस एरिया बताना इस आर्टिकल का तो कैसे बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखता हूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। कैसे बता सकते हैं बच्चों, सबसे पहले तो जो सिलेंडर है सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे, और साथ में यहाँ पे एक हेमिस्फीयर है और एक यहाँ पर हेमिस्फीयर है, ये दोनों का क्या करेंगे बच्चों कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे दोनों का। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ CSA ऑफ सिलेंडर, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया में फाइंड करना है सिलेंडर का। ठीक है, और साथ में बच्चों हमें यहाँ पर 2 हेमिस्फीयर में फाइंड करना है। सो 2 हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर का भी क्या फाइंड करेंगे बच्चों CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है बच्चों, इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर देखो कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों 2πRh, फिर प्लस में 2 इंटू में हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, वो होता है हमारा 2πr²। अब यहाँ से देखो बच्चों कॉमन क्या ले सकते हैं 2πr, और यहाँ पर भी 2πr कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर क्या बच जाएगा फिर 2πr बच्चों, अगर आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर h बच गया। ठीक है, और प्लस में 2 साथ में, और यहाँ पर ये 2 तो बाहर आ चुका है तो यहाँ वाला 2 बच गया। ठीक है, और साथ में एक r बाहर आ चुका, सो एक r यहाँ पर बच गया। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं बच्चों, ये जो हमारे पास फॉर्मूला आया है इसमें इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं। सो यहाँ पर देखो बच्चों सबसे पहले में 2 इंटू में पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों 22/7 इंटू में r यानी कि रेडियस क्या बच्चों 3.5। सो यहाँ पर आ गया बच्चों 3.5, फिर इंटू में h यानी कि हाइट, और हाइट हमारे पास देखो बच्चों 10 गिवन है। सो 10 प्लस में 2 इंटू r क्या बच्चों रेडियस जो कि हमारा 3.5 है। अब इसके बाद देखो बच्चों यहाँ पर बच्चों ये पॉइंट है, पॉइंट को अगर हटा लेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा 10, फिर 7 7 7 5 35, 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, फिर यहाँ पे 5 बचा 5 5 2 10, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर बाहर में सिर्फ क्या बचा है बच्चों देखो 22 बचा है केवल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 22 इंटू में 3.5 इंटू में 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7, और 7 प्लस 10 करेंगे तो आ जाएगा 17। सो 22 इंटू 17 आ गया। सो 22 इंटू 17 करेंगे तो हमारा बच्चों आ जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि बच्चों ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया इस आर्टिकल का जब हमने सिलेंडर में से 2 हेमिस्फीयर को बाहर निकाल लिया काट के। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस तरीके से हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 12.1 ये पूरा समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो बच्चों इस एक्सरसाइज से जो सॉलिड शेप्स में वॉल्यूम का टॉपिक आता है ना वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान से समझ आए। इस सॉलिड इज द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of solid in the terms of pi. So बच्चों देखो इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि हमारे पास इस तरीके से एक कोन है। ठीक है बच्चों, और ये कोन जो है ना हमारा एक हेमिस्फीयर पे रखा हुआ है इस तरीके से। ठीक है बच्चों, और अब हमें इसका वॉल्यूम को फाइंड करना है, और भी पाई के टर्म्स में। पाई के टर्म्स में फाइंड करना है, इसका मतलब पाई की वैल्यू को हमें पुट नहीं करना है। ठीक है बच्चों, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर जो इसकी रेडियस है
वो 1 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे जो इसकी हाइट है बच्चों, ये हाइट भी हमारे पास 1 सेंटीमीटर गिवन है, रेडियस भी 1 सेंटीमीटर और हाइट भी 1 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो अब देखो सबसे पहले आप सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, जो चीज़ हमें गिवन है, ठीक है बच्चों। रेडियस जो यहाँ पर ये जो कोन है ऊपर में उसका रेडियस और ये जो नीचे में हेमिस्फीयर उसका रेडियस सेम ही होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर, यानी कि कोन का रेडियस और हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो कितना आ जाएगा बच्चों, 1 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, दोनों का सेम सेम है। उसके बाद हाइट ऑफ कोन वो भी h है, सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हाइट जो कि हमारा 1 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चों। अब हमें वॉल्यूम निकालना है इस पूरे शेप का, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ शेप। वॉल्यूम ऑफ शेप अगर हमें बच्चों फाइंड करना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ कोन, इसमें ऐड कर देंगे हम वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है बच्चों, इसमें हम ऐड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को। अब देखो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसमें ऐड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, 2/3 पाई आर क्यूब, ये चीज़ होता है। अब यहाँ पर देखो बच्चों कॉमन क्या आ जाएगा, हमारा कॉमन आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ पाई, एक ही चीज़ कॉमन आएगा पाई, तो यहाँ पर लिखता हूँ पाई इंटू में 1/3 इंटू में आर क्या बच्चों 1, सो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर इंटू में एच क्या बच्चों वो भी 1 है, सो यहाँ पर 1 है, ठीक है बच्चों। फिर प्लस में 2/3, फिर देखो बच्चों पाई तो बाहर आ चुका है क्योंकि हमने पाई को कॉमन ले लिया है। फिर इंटू में आर क्या बच्चों 1, सो 1 के क्या हो जाएगा यहाँ पर क्यूब, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा पाई इंटू में बच्चों देखो यहाँ पे 1/3 इंटू में 1 का स्क्वायर 1 और इंटू में 1 क्या करेंगे 1 ही आ जाएगा। फिर प्लस में यहाँ पे 1 का क्यूब करेंगे 1 आ जाएगा और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही आ जाएगा, यानी कि 2/3, ठीक है बच्चों। सो अब देखो इसके बाद यहाँ पे पाई आ गया, पाई इंटू में 1/3, 1 इंटू 1 करेंगे क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, सो 1/3 प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 2/3, ठीक है बच्चों। सो पाई इंटू में 3 कॉमन है, यानी कि डिनोमिनेटर सेम है तो 3 आ गया, और यहाँ पे 1 + 2 क्या हो जाएगा बच्चों 3, सो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 आ गया, और 1 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई ही आ जाएगा, यानी कि लास्ट में हमारा आंसर कितना गया पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है बच्चों। और यही हो जाएगा हमारा इस सॉलिड शेप का वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ पाई, ठीक है बच्चों। सो आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया होगा अच्छे से समझ में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो बच्चों सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रेचल एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप्ड लाइक ए सिलेंडर with 2 cones attached at its two end by using a thin aluminum sheets. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. Each cone has a height 2 cm. Find the volume of air contained in the model that Rachel made. So बच्चों देखो इसमें क्या बोला गया है, एक लड़की है जिसका नाम है रेचल और वो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। उसको बच्चों एक काम दिया गया कि उसको एक ऐसा शेप बनाना है, ठीक है, जो कि सिलेंडर हो और कोन हो, उसका यूज़ करके उसको एक शेप बनाना था, ठीक है। तो उन्होंने देखो क्या शेप बनाया, इस तरीके से सिलेंडर, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे कोन, ठीक है बच्चों, इस तरीके से शेप बनाया गया। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमें गिवन क्या क्या चीज़ें हैं, देखो सबसे पहले तो इसकी जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से लेके यहाँ जो पूरा लेंथ है वो बच्चों कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो इसकी ये वाली हाइट है, ये वाली हाइट ये कितनी है बच्चों 2 सेंटीमीटर, ये है हमारी 2 सेंटीमीटर। और उसके बाद बच्चों यहाँ पे जो डायमीटर है मॉडल का, ये वाली चीज़ ये कितनी है बच्चों 3 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी डायमीटर 3 सेंटीमीटर। ये सब चीज़ें हमें बच्चों गिवन है। अब देखो बच्चों हमें फाइंड क्या करना है, हमें इसमें इसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है। कौन सी वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल, यानी कि इसके अंदर कितनी हवा आ जाएगी या फिर इसके अंदर कितनी हवा भरी हुई होगी अभी। तो कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, देखो सबसे पहले सॉल्यूशन में जो चीज़ हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। देखो हमारे पास सबसे पहले तो रेडियस गिवन है इस कोन का और इस सिलेंडर का, है ना बच्चों। तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर, ठीक है बच्चों, हमने इसका रेडियस लिख दिया। रेडियस क्या हो जाएगा बच्चों, देखो डायमीटर क्या है 3 है, यहाँ पर देखो डायमीटर क्या है 3 है बच्चों, और जो इसका रेडियस होगा वही तो इस कोन का भी होगा, और यहाँ पे 3 है। डायमीटर देखो बच्चों यहाँ पर 3 है, तो हमारा रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा हमारा डायमीटर का आधा, जो कि हो जाएगा 3/2, ठीक है बच्चों।
अब इसके बाद हाइट, हाइट देखो कोन की कितनी गिवन है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिखते हैं हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन कितनी गिवन है बच्चों 2 सेंटीमीटर। उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है 12 सेंटीमीटर है, बट ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा फिर देखो 2 सेंटीमीटर इधर और 2 सेंटीमीटर इधर, अगर ये हम हटा दे तो 12 में से अगर 4 को घटा देंगे, 2 इस तरफ वाला और 2 इस तरफ वाला, तो हमारा कितना बच जाएगा 8 है ना बच्चों, यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आ जाएगी 8। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आ जाएगी बच्चों 8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट। यहाँ से सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ मॉडल, यानी कि मॉडल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, सबसे पहले जो यहाँ पर कोन है कोन का ले लेंगे और साथ में सिलेंडर ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा। ठीक है बच्चों, इसमें हम ऐड कर देंगे इस कोन को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर देखो बच्चों सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये चीज़ होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों आप मैंने एक को यहाँ पे बड़ा एच किया एक को छोटा एच किया है, ऐसा क्यों बच्चों, ऐसा इसीलिए बच्चों क्योंकि हमारे पास देखो हाइट 2 है, एक 2 सेंटीमीटर एक 8 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने यहाँ पर जो सिलेंडर है सिलेंडर के हाइट को बड़ा एच से रिप्रेजेंट किया है और कोन को हाइट को छोटा एच से। ठीक है बच्चों, इसलिए यहाँ पर बड़ा एच और छोटा एच है। अब इसके बाद देखो बच्चों पाई है यहाँ पर भी पाई है, तो पाई को ऐसे ही रखते हैं। फिर एक तो में आर, आर यानी कि रेडियस, रेडियस क्या है बच्चों देखो 3/2, सो यहाँ पे स्क्वायर है तो 3/2 इंटू में 3/2 2 टाइप्स आ गया। ठीक है बच्चों, फिर इंटू में एच, एच की यानी हाइट जो कि हमारा 8, फिर प्लस में 1/3 इंटू पाई इंटू में आर, आर क्या बच्चों रेडियस जो कि हमारा 3/2, सो यहाँ पर 3/2 इंटू में 3/2 आ गया इंटू में एच, एच यानी कि हाइट, और छोटी वाली हाइट कितनी बच्चों 2, सो यहाँ पर आ गया 2। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह बच्चों देखा जाए तो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, और यहाँ पे फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये भी 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर क्या बचा बच्चों 3 3 और 2 बचा है, और साथ में पाई बचा है, तो यहाँ पर 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, 18 पाई बच गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या आ गया 18 पाई। फिर प्लस में इस तरफ देखो बच्चों यहाँ पर 3 और साथ में पाई यानी कि 3 पाई बच गया, तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चों 3 पाई। अब 18 प्लस 3 पाई दोनों को ऐड करने कितना आ जाएगा बच्चों हमारा 21 पाई आ जाएगा। अब बच्चों पाई की वैल्यू को पुट कर लेते हैं। ठीक है, सो 21 इंटू में पाई, पाई की वैल्यू बच्चों 22/7, सो 22/7, अब यहाँ 7 से कट जाएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, अब 22 इंटू 3 कर देंगे तो बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा 66, और साथ में बच्चों ये क्वेश्चन हमारा सेंटीमीटर में था, तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों ये सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, यानी रेचल ने जो ये मॉडल बनाया है इसके अंदर कितना एयर फील्ड होगा, यानी इसका वॉल्यूम कितना होगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 भी आया होगा अच्छे समझ में। क्वेश्चन नंबर 3, तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक गुलाब जामुन कंटेन्स सुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स, each shaped like a cylinder and 2 hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। सो बच्चों देखो इसमें क्या बोला गया वो बताने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या आपको गुलाब जामुन पसंद है? अगर पसंद है तो कमेंट में बता दो, पहली बार मैंने कमेंट करने को बोला है। ठीक है, सो देखो बच्चों हमें सबसे पहले बताना है कि गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा। ठीक है, यानी कि मान लो आपने 45 गुलाब जामुन खा लिए, तो आपने जो 45 गुलाब जामुन खाए ना उसमें से कितना चाशनी यानी कितना उसमें शुगर सिरप था ये हमें बताना है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, तो चलो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे एक का निकाल लेंगे और फिर 45 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, बट यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या क्या गिवन है, ये जो हमारा बीच में सिलेंड्रिकल शेप है ना ये 2.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा रेडियस है वो 1.4 सेंटीमीटर है, और जो टोटल गुलाब जामुन का लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, तो चलो अब लिखते हैं जो जो हमें गिवन है। ठीक है बच्चों, तो देखो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले देखो बच्चों हमारे पास रेडियस गिवन है गुलाब जामुन का, तो यहाँ पर हम लिखते हैं रेडियस ऑफ गुलाब जामुन, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करें वो कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 1.4 सेंटीमीटर। यहाँ पर रेडियस कितना बच्चों 1.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में तुम्हारे बच्चों डायमीटर ये वाला जो कि 2.8 है, तो 2.8 का हाफ क्या हो जाएगा 1.4। ठीक है बच्चों, जो कि हो जाएगा हमारा रेडियस।
अब इसके बाद जो हाइट देखो सिलेंडर का कितना है 2.2 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर बच्चों है 2.2 सेंटीमीटर। अब ये 2.2 कैसा है, हमें तो गिवन नहीं है। देखो टोटल कितना है 5 है, ठीक है। इधर क्या है 1.4, इधर क्या है 1.4। 1.4 और 1.4 2.8 हो जाएगा, और 5 में से अगर हम 2.8 को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2.2, ठीक है बच्चों, जो क्या आ जाएगा हाइट ऑफ सिलेंडर। अब इसके बाद देखो बच्चों हमें वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा गुलाब जामुन का, कि टोटल कितना वॉल्यूम है, जिसमें कि 30% शुगर सिरप है। तो टोटल वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। सो देखो बच्चों यहाँ पर बीच में क्या है सिलेंडर और साइड में क्या है हेमिस्फीयर, है ना। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और इसमें ऐड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और 2 हेमिस्फीयर तो 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे फटाफट फॉर्मूला को लिखते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। फिर प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, वो होता है हमारा 2/3 इंटू में पाई आर क्यूब, ये चीज़ होता है। और साथ में 2 है तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ पे फटाफट देखते हैं कॉमन क्या मिल रहा है। कॉमन देखो पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर भी पाई आर क्यूब है, बट यहाँ से स्क्वायर तो कॉमन मिल ही सकता है। तो हमारा कॉमन क्या मिलेगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर बच गया एच, फिर प्लस में 2/3 और इंटू में यहाँ पर 2 भी है, और यहाँ पर पाई आर स्क्वायर तो बाहर आ चुका, सिर्फ यहाँ पे आर ही बचेगा, ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसके बाद इसमें हम वैल्यूज को पुट करते हैं। तो देखो बच्चों पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7 इंटू में आर यानी कि रेडियस हमारा कितना बच्चों 1.4। सो 1.4 इंटू में 1.4 क्योंकि इसका स्क्वायर, फिर इंटू में एच यानी कि हाइट जो कि हमारा 2.2 इंटू में 2 से 4 हो जाएगा, तो 4/3 इंटू में आर यानी कि रेडियस क्या है बच्चों हमारा 1.4, ठीक है बच्चों। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा किस तरीके से हमने वैल्यूज़ को पुट किया है। अब इसके बाद देखो बच्चों हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगर मैं पॉइंट को हटा लूँ बच्चों तो कितना आ जाएगा 10, तो 7 से 7, 7 2 से 14, 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये 22 है और यहाँ पे कितना है 2 है, तो 22 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ कितना हो जाएगा बच्चों 44। 44 को अगर मैं 1.4 से मल्टीप्लाई करके उसको 10 से डिवाइड कर दूँ तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों 6.16 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखो बच्चों h प्लस है, और यहाँ पर देखो बच्चों मैंने यहाँ पर h की वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई का निशान लगा दिया, जो कि गलत है। यहाँ पर क्या आएगा प्लस का निशान आएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखो बच्चों 2.2 प्लस में अगर बच्चों हम इसको कैंसिल करें तो कितने टाइप्स में कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल तो वैसे होगा नहीं, पॉइंट में आ जाएगा, कितना चाहिए 1.3। फिर यहाँ पे 1.3 इंटू में 1.4 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा बच्चों 1.82, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखो बच्चों 1.82 में 2.2 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4.02। सो 6.16 इंटू में क्या हो जाएगा 4.02, तो 6.16 में मल्टीप्लाई कर देंगे 4.02 तो हमारा आ जाएगा बच्चों 24.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा बच्चों हमारा वॉल्यूम एक गुलाब जामुन का, ठीक है बच्चों। अब ये जो टोटल वॉल्यूम है इसका 30% हमारा सिरप है। देखो इसमें बोला गया था कि जो टोटल वॉल्यूम है उसका 30% ही सिरप है ना, तो हम इसका 30% निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसका 30% निकाल लूँ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। सो बच्चों मैंने यहाँ पर ये क्यों लिखा कि 45 गुलाब जामुन का हम यहाँ पे एक ही साथ इसको सॉल्व करने वाले हैं। कैसे, देखो सबसे पहले हमें कितने का बताना है 45 का बताना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद कितना परसेंट सिरप है उसमें, तो 30% है, ठीक है, और परसेंटेज है तो नीचे 100 आ जाएगा। फिर इंटू में एक का कितना है 24.76, सो 24.76, ठीक है बच्चों। अब बस हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों देखो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे, और यहाँ पर बच्चों 10 आ गए, यहाँ पर 45 है। अगर मैं इसको 5 से कैंसिल करूँ तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, और 10 को अगर 5 से कैंसिल करूँगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे 24.76 और ऊपर में 9 है और 3 है, ठीक है बच्चों। इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों 668.52 और अपॉन में 2। इसको बच्चों अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 334.26 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि बच्चों जो आपने 45 गुलाब जामुन खाए थे उसमें 334.26 सेंटीमीटर क्यूब सिरप ही आपने खा लिया है, ठीक है बच्चों, जो कि 30% था पूरे गुलाब जामुन का, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने किया इसका सॉल्यूशन।
ये हो गया इसका आंसर। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 आया होगा अच्छे से समझ में। क्वेश्चन नंबर 4, तो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इन द शेप ऑफ ए क्यूबर्ड with 4 conical depressions to hold pens. The dimensions of the cubed are 15 cm by 10 by 3.5 cm. The radius of each of the depression is 0.5 cm and the depth is 1.4 cm. Find the volume of the wood in the entire stand. So बच्चों देखो इसमें क्या बोला गया, जैसे पेन स्टैंड होता है ना, तो यहाँ पर भी एक पेन स्टैंड है, ठीक है, इस तरीके से, और इसके अंदर इस तरीके से कॉनिकल डिप्रेशंस बने हुए हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इसमें 4 कॉनिकल डिप्रेशंस बने हुए हैं। 4 कॉनिकल डिप्रेशंस का क्या काम है, जैसे ये क्यूबॉइड है हमारा, ठीक है, इसमें 4 कॉनिकल डिप्रेशंस बने, यानी कि इसमें हम इस तरीके से पेन को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम पेन को रख सकते हैं। ये इस तरीके से पेन स्टैंड है। तो बच्चों देखो इसमें गिवन क्या क्या है। सबसे पहले ये जो हमारा लकड़ी का कीबोर्ड है, इसका लेंथ हमारा 15 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, और इसका जो ब्रेथ है वो 10 है, और जो इसकी हाइट है वो 3.5 सेंटीमीटर है। और ये जो हमारा कोनिकल पार्ट है, इसका जो डेप्थ है वो डेप्थ हमारा 1.4 सेंटीमीटर है, और इसकी जो रेडियस है, ये वाले रेडियस वो 0.5 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, अब जो चीज़ हमें यहाँ पर गिवन है वो एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले लेंथ, जो हमारी क्यूबॉइड है उसकी लेंथ कितनी गिवन है बच्चों, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी ब्रेथ कितनी गिवन है, ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, तो बच्चों हमारे पास 10 गिवन है, 10 सेंटीमीटर। और इसकी जो हाइट है, हाइट ऑफ क्यूबॉइड, हाइट ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास 3.5 गिवन है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद बच्चों देखो यहाँ पे रेडियस गिवन है इस कोन का, जो कोनिकल पार्ट है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन, जो कि भाई बच्चों कितना गिवन है, ये गिवन है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 0.5 सेंटीमीटर रेडियस है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हाइट भी है कौन की, जो डिप्रेशन है ना यहाँ पे डिप्रेशन, इसकी डेप्थ क्या है 1.4, और यही इसकी हाइट भी हो जाएगी ये वाली चीज़, तो हाइट क्या है 1.4 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन कितना है बच्चों यहाँ पर 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अगर वो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। सो बच्चों देखो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, वॉल्यूम ऑफ वुड, यानी कि ये पार्ट निकालने के बाद भी कितना वॉल्यूम बच गया लकड़ी में, ये चीज़ हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे वही लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ वुड, यानी कि वुड की वॉल्यूम हम कैसे निकाल पाएंगे बच्चों। सबसे पहले ये जो कीबोर्ड वाला पार्ट है, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ बच्चों, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है बच्चों, ये लिख दिया। अब इसमें से माइनस कर देंगे ये कॉनिकल पार्ट्स है ना बच्चों, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, वॉल्यूम ऑफ कोन्स। ठीक है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ कोन्स, और कितने कोन्स है, 1 2 3 4 कोन्स है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू पी इंटू एच, फिर माइनस में वॉल्यूम ऑफ कोन्स, कोन्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों 1/3 इंटू में पाई आर स्क्वायर एच, और साथ में 4 कोन्स है तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो बच्चों वैल्यूज को पुट करते हैं, LBH है, लेंथ देखो यहाँ पर 15 है, ब्रेथ 10 है, ठीक है, और यहाँ पे ये 3.5, ठीक है, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो यहाँ पर देखो 15 इंटू 10 इंटू 3.5, फिर माइनस 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा 4/3 इंटू पाई, पाई की वैल्यू क्या है बच्चों 22/7 इंटू में आर यानी कि रेडियस, रेडियस ऑफ कोन कितना देखो बच्चों 0.5 सेंटीमीटर, सो 0.5 इंटू में 0.5, फिर इंटू में हाइट, हाइट देखो बच्चों क्या है यहाँ पर, हाइट ऑफ कोन 1.4 सेंटीमीटर, सो 1.4। अब बच्चों यहाँ पर देखो अगर मैं 7 से इसको डिवाइड करूँ तो कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और अगर मैं यहाँ पे 3 से 4 को डिवाइड कर दूंगा तो ये पॉइंट में आएगा हमारा 1.3। ठीक है बच्चों, अगर मैं यहाँ पर इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा बच्चों 525, फिर माइनस में यहाँ पर 1.3 इंटू में 22 इंटू में 0.5 इंटू में 0.5 इंटू में 0.2, अगर मैं इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा 1.46। हाँ बच्चों, इतना कम आएगा 1.46। अब बच्चों इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 525 में से माइनस कर दे रहे 1.46, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, यानी कि बच्चों ये जो हमारा क्यूबॉइड था, जो पेन स्टैंड बना हुआ था यहाँ पे 4 कॉनिकल डिप्रेशन से, अगर हम इसको निकाल देंगे तो हमारा यहाँ पे वॉल्यूम कितना बच जाएगा 523.54 सेंटीमीटर क्यूब बच जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 आया होगा अच्छे से समझ में। क्वेश्चन नंबर 5, सो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। सो बच्चों एक वेसल यानी कि एक बर्तन है, ठीक है, जो कि हमारा कोन है, जो कि उल्टा कोन है, ठीक है बच्चों, जिसकी हाइट कितनी 8 सेंटीमीटर,
यानी इसकी जो ये वाली हाइट है ये हमारी 8 सेंटीमीटर है। एंड द रेडियस ऑफ टॉप, जो यहाँ पर टॉप में रेडियस है वो हमारी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों। इट इज़ फिल्ड विद वाटर, इसको बच्चों पूरा पानी से भर दिया गया। ठीक है। When lead sorts, each of which is sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. So बच्चों देखो इसमें क्या बोला गया है, इस तरीके से छोटे छोटे लेड के सॉर्ट, जो लेड के सॉर्ट्स होते हैं जिसका कि 0.5 सेंटीमीटर रेडियस है, इसको जब पानी में डाला गया इसके अंदर तो कुछ पानी बाहर निकल गया, और वो पानी कितना निकला, 1/4 पानी बाहर निकल गया। यानी कि अगर मान लो इसके अंदर इतना पानी है ना, टोटल अगर इतना पानी है तो उसके 4 हिस्से अगर आप कर दोगे तो इतना हिस्सा पानी जो है वो बाहर निकल चुका था। ठीक है बच्चों, 1/4 पानी जो है फ्लोज आउट के बाहर आ चुका था। तो हमें बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ लेड सॉर्ट्स ड्रॉप इन द वेसल। तो इस वेसल में हमने कितने ये गोले डाले कि यहाँ पर से पानी 1/4 बाहर आ गया। तो कैसे करेंगे बच्चों, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसका सॉल्यूशन भी बहुत ही ईजी है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हमें लेट करना पड़ेगा क्या, कि हमने कितने सॉर्ट्स बॉल को डाले। ठीक है, मैं अब लिखता हूँ लेट द नंबर ऑफ सॉर्ट्स, यानी कि कितने हमने इसमें लेड के सॉर्ट्स डाले उसको हमने क्या मान लिया बच्चों, x मान लिया। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे, देखो नंबर, कितने नंबर्स निकालने हैं, n फाइंड करना है। ठीक है, n इंटू में क्या कर देंगे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ लेड सॉर्ट्स। ठीक है बच्चों, यानी कि जितने हमने लेड के गोले इसमें डाले उसको मल्टीप्लाई कर दो टोटल नंबर से, तो यहाँ पर n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और इसको बराबर कर देंगे बच्चों 1/4, यानी कितना पानी निकला था बाहर, 1/4 पानी निकला था। ठीक है, और इसकी टोटल वॉल्यूम कितनी होती है कोन की, तो वो होती है बच्चों 1/3 पाई r² h, ये चीज़ होता है बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों ये जो हमारा फॉर्मूला आ चुका है इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ठीक है, सो बच्चों यहाँ पर देखो n इंटू में वॉल्यूम ऑफ लेड सॉर्ट्स। लेड सॉर्ट्स बच्चों कैसे हमारे स्पेयर है, स्पेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 4/3 पाई r³। ठीक है बच्चों, ये होता है हमारा फॉर्मूला। फिर इक्वल टू में यहाँ पर क्या है बच्चों, 1/4 इंटू में 1/3 इंटू में पाई को पाई पुट कर ले इंटू में r² h। ठीक है बच्चों, r यानी कि बच्चों यहाँ पे इस कोन का रेडियस जो कि इतना हमारा 5, सो 5 इंटू 5 आ गया। ठीक है बच्चों, फिर इंटू में h जो कि हमारा 8 है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब उसके बाद देखो यहाँ पर देखो बच्चों ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे n इंटू में 4/3 इक्वल टू में आ जाएगा 1/4 इंटू में 1/3 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 8। सो बच्चों यहाँ पर देखो r³ है, r यहाँ पर देखो जो लेड सॉर्ट्स का है, और लेड सॉर्ट्स का r कितना गिवन है हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर। सो 0.5 का हम क्यूब भी कर देंगे। ठीक है बच्चों, सो 0.5 का यहाँ पे आ गया क्यूब इंटू में। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो 0.5 का क्यूब क्या हो जाएगा, 0.125, सो 0.125 आ गया। फिर इंटू में n फिर इंटू में 4/3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या आ गया 4, और यहाँ पर देखो बच्चों 3 क्या है, डिवाइड में इस तरफ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। सो यहाँ पर मैंने इसको मल्टीप्लाई भेज दिया। ठीक है बच्चों, सो बच्चों अब इसके बाद देखो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया, जब ये वाला 3 यहाँ पे आ गया तो ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखो 1/4 इंटू में 5 5 = 25 इंटू में 8, तो 4 1 = 4, 4 2 = 8, 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया। सो यहाँ पे 0.125 इंटू में n इंटू में 4 इक्वल टू में कितना आ गया बच्चों, 25 इंटू में 2। ठीक है बच्चों, सो 25 2 से कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 50, और यहाँ पे बच्चों जब आप 0.125 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से तो हमारा आ जाएगा n इंटू में 0.5। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो बच्चों यहाँ पर n की वैल्यू आ जाएगी 50/0.5। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर आ जाएगा 1। ठीक है बच्चों, और इसके साथ एक डिजिट था तो 1 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 1 = 5, 5 2 = 10, यानी कि 50 इंटू 2 यानी कि 100। यानी कि बच्चों हमारी n की वैल्यू कितनी आती, 100। यानी कि इस वेसल में बच्चों कितने स्पेयर्स डाले गए, तो वो 100 स्पेयर्स डाले गए। ठीक है बच्चों, तब इसमें से 1/4 पानी जो है बाहर आ गया था। ठीक है बच्चों, सो आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 भी आया होगा अच्छे से समझ में। क्वेश्चन नंबर 6, तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड ए बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। सो बच्चों हमारे पास एक आयरन का पोल है, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है 220 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, और इसका डायमीटर कितना है 24, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना है हमारा 24 है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 12। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। विच ये सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 मीटर, जो कि इसके ऊपर बच्चों एक और सिलेंडर है जो कि 60 मीटर का है, एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस कितना है बच्चों 8 सेंटीमीटर है।
इसका 8 सेंटीमीटर है, इसका 12 है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। सो बच्चों अब हमें मास फाइंड करना है। ठीक है, और बोला क्या गया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है वो 8 ग्राम है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे और इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। ठीक है बच्चों, तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सबसे पहले बच्चों सॉल्यूशन में हमें लिखना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ पोल। ठीक है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ पोल क्या हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर। ठीक है बच्चों, इसमें हम क्या कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर में ऐड कर देंगे सेकेंड सिलेंडर के वॉल्यूम को। ठीक है बच्चों, जो हमारा फर्स्ट वॉल्यूम है सिलेंडर का उसमें ऐड कर देंगे वॉल्यूम सेकेंड सिलेंडर का। ठीक है, तो देखो सबसे पहले फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच आ गया। जो बच्चों ये नीचे सिलेंडर बना है हमें, इसकी हाइट को मैं बड़े एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और जो ये है इसको मैं छोटे एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, सो ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, फिर प्लस में सेकंड का भी हो जाएगा बच्चों पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने क्या किया, जो एच है वो भी छोटा लिया और आर भी छोटा लिया, और यहाँ पे आर भी बड़ा है और एच भी बड़ा है ताकि दोनों अलग हो सके। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखो कॉमन क्या आ जाएगा, पाई दोनों में कॉमन आ जाएगा। सो पाई कॉमन ले लें, यहाँ पर क्या आ गया आर स्क्वायर एच प्लस में आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों, अब वाले इसको पुट करते हैं। सो पाई की वैल्यू हमें बच्चों यहाँ पर 3.14 लेनी है। सो 3.14 इंटू में, सो यहाँ पर देखो आर स्क्वायर, ये बच्चों आर कितना है देखो यहाँ पे रेडियस 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। सो 12 इंटू 12। ठीक है बच्चों, फिर इंटू में एच यानी कि हाइट कितनी है 220, सो 220, फिर प्लस में आर स्क्वायर, देखो स्मॉल आर कितना 8, सो 8 का स्क्वायर, सो 8 इंटू 8, फिर इंटू में बच्चों एच यानी कि हाइट जो कि हमारा 60। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बच्चों इसके बाद देखो यहाँ पे 3.14 इंटू में हम 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको 220 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आ जाएगा बच्चों 31,680। फिर इसमें ऐड कर देंगे 8 8 64, और 64 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा बच्चों 3,840 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद 3.14 इंटू में इसको और इसको ऐड कर दें तो हमारा आ जाएगा बच्चों 35,520। अब 3.14 को मल्टीप्लाई कर देंगे 35,520 से, तो हमारा आ जाएगा बच्चों 1,11,532.8। ठीक है बच्चों, और ये हमारा सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, क्यूब। अब बच्चों देखो हमारा 1 सेंटीमीटर 8 ग्राम के बराबर था, तो हमारा टोटल इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। इसको क्या करेंगे बच्चों 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल किलोग्राम आ जाएगा इस आयरन पिलर का, है ना बच्चों। सो बच्चों देखो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मास ऑफ आयरन पिलर, यानी कि इसका मास कितना हो जाएगा बच्चों, आयरन पिलर या आयरन पोल कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका मास क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले जो हमारा टोटल है इसको लिख लेते हैं। ठीक है, 1,11,532.8 ये चीज़ हमने लिख लिया। इसको बच्चों हम क्या कर देंगे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वो 8 सेंटीमीटर क्यूब जो था वो हमारे 8 ग्राम ही होना था, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सो बच्चों अब हमारे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 8,92,262.4 ग्राम, ये आ चुका है बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों ये हमारा ग्राम में है, ठीक है, और हमें बताना है किस में, किलोग्राम में, तो हम इसको क्या करेंगे बच्चों 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमारा बच्चों यहाँ पर देखो 1 किलोग्राम जो बराबर होता है 1000 ग्राम के। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया इसको 1000 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा 892.2624 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, यानी कि आयरन पिलर का वेट कितना आ गया 892.2624 किलोग्राम आ गया। ठीक है बच्चों, सो आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया होगा, जिसमें कि हमें इसका टोटल मास फाइंड करना था। ठीक है बच्चों, सो ये आ चुका है हमारा मास। आई होप बच्चों आपको ये पूरा क्वेश्चन आया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 7। सो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर। सो बच्चों हमारे पास यहाँ पर ये सॉलिड है, इसके अंदर हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है 120 सेंटीमीटर, यानी इसकी ये वाली हाइट कितनी है 120 सेंटीमीटर, और यहाँ पे रेडियस जो है इस सर्कुलर कोन की, ये रेडियस यानी कि ये वाला चीज़, ठीक है, वो हमारा कितना है 60। इट्स प्लेस्ड अपराइट इन द राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेज द बॉटम। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 16 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर। और बच्चों साथ में ये जो हमारा सर्कुलर कोन है ना, ये एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है। देखो यहाँ पर एक आपको हेमिस्फीयर दिख रहा है इस तरीके से, देखो
ये हमारा हेमिस्फीयर इसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है बच्चों। और जो हेमिस्फीयर का रेडियस है वो भी हमारा 60 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चों। तो देखो हमारे पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन है, अब इसके अंदर पानी भी डाला गया है। तो हमें बताना है पानी कितना होगा। तो कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, पहले इस जो हमारा सिलेंडर है इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे और उस वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे सर्कुलर कोन को और हेमिस्फीयर को, ठीक है बच्चों। तो जो हमारा आएगा आंसर यानी कि पानी का जगह यानी कितना पानी इसमें आ सकता है यानी कि पानी का वॉल्यूम, ठीक है बच्चों। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सो बच्चों इसका सॉल्यूशन है काफ़ी सिंपल। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना, वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर यानी कि कितना जगह इसमें बचा हुआ इसको हटा के, है ना। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे बच्चों, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम है टोटल, है ना बच्चों, क्योंकि ये दोनों तो इसी के अंदर है तो टोटल यही है। इसमें से बच्चों माइनस कर देंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन को माइनस कर देंगे और साथ में माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ स्पेयर को भी। सो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, ठीक है बच्चों, इन दोनों को कर देंगे माइनस। तो चलो अब देखते हैं कैसे करते हैं इसको। सो बच्चों देखो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच। और बच्चों वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में जो यहाँ पर हाइट है, ये वाली हाइट, इसको मैंने एच से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर जो इसकी हाइट है इसको मैंने स्मॉल एच से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखो माइनस में वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन का हमारा वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, वो होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है बच्चों। फिर माइनस में ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, वो होता है हमारा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बच्चों देखो कॉमन क्या ले सकते हैं, पाई आर पाई आर पाई आर और साथ में स्क्वायर। देखो दो यहाँ पर भी, दो यहाँ पर भी, तीन यहाँ पर है, तो दो दो सब में से कॉमन ले सकते हैं। सो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, एच माइनस यहाँ पे 1/3, ठीक है। पाई आर बाहर आ चुका है तो बचा एच, फिर माइनस में 2/3, फिर यहाँ पे पाई आर क्यूब में से पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया तो यहाँ पे सिर्फ बचा आर, ठीक है बच्चों। यानी कि ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब इसे वैल्यूज को पुट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सो पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 22/7 इंटू में आर, आर यानी कि रेडियस। यहाँ पर रेडियस देखो ये हमारा रेडियस है आर, जो कि हमारा कितना है 60। सो यहाँ पर 60 इंटू 60 कर देंगे। सो 60 इंटू 60 इंटू में एच, एच यानी कि ये वाला हाइट 180। सो 180 माइनस में 1/3 इंटू में एच यानी कि स्मॉल हाइट, जो कि स्मॉल हाइट हमारा कितना है पर 120। सो 120, फिर यहाँ पे बच्चों माइनस 2/3 इंटू में आर, आर यानी कि रेडियस जो कि हमारा 60, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आ गया 60। अब बच्चों देखो यहाँ पे 60 इंटू 60 करें कितना आ जाएगा बच्चों, 3600। सो 22/7 इंटू में 3600 इंटू में यहाँ पर बच्चों देखो 180 है, 180 यहाँ पर 3 1 3, 3 4 12, ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और 0 40 हो गया। सो 40 माइनस में, फिर माइनस में 3 1 3, 3 2 6, ये 20, 20 इंटू 2 क्या हो जाएगा 40, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। 22/7 इंटू में 3600, फिर इंटू में बच्चों यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 40 40 80, तो 180 में से 80 को माइनस कर देंगे तो हमारे कितना आ जाएगा बच्चों, 100 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। सो बच्चों यहाँ पे हम इन तीनों का कर देंगे मल्टीप्लाई तो हमारा आ जाएगा ये और फिर अपॉन में आ जाएगा ये, ठीक है बच्चों। इसको जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 1131426.57 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगा हमारा लास्ट में इतना वॉल्यूम जो कि बच जाता है पानी के लिए, ठीक है बच्चों। यहाँ पे अगर इस सिलेंडर में हमारा हेमिस्फीयर भी है, कोन भी है, ठीक है बच्चों, तो हमारा लास्ट में ये आंसर आ जाता है इतना सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है बच्चों। सो आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 पे आया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 8। सो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए स्पेरिकल ग्लास वेसल हैज़ ए सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child find its value to be 345 centimeter cube. Check whether C is correct, taking the above as the inside measurements. So बच्चों देखो इसमें मैं क्या बोला गया है। सबसे पहले तो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ सही से। देखो इस तरीके से हमारा ग्लास का क्या एक वेसल है जिसमें हम पानी डाल सकते हैं, ठीक है। इसका नीचे का हिस्सा जो है स्पेरिकल है, इसका डायमीटर 8.5 है जो कि रेडियस हो जाएगा 8.5/2, और ऊपर जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका डायमीटर 2 है, रेडियस हो जाएगा 1, और जो हमारे पास बच्चों सिलेंड्रिकल पार्ट है इसकी जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चों। तो हमें बताना है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। एक बच्चे ने इसका वॉल्यूम फाइंड किया जो कि 345 आया है, तो हमें बताना है कि उस बच्चे ने सही फाइंड किया है या नहीं किया है। तो कैसे बताएंगे, इसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा, है ना बच्चों। तो हम यहाँ पे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ वेसल। अगर हमें वेसल की वॉल्यूम निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर,
जो कि नीचे है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो यहाँ पर ऊपर में सिलेंडर है इसका वॉल्यूम, सो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है बच्चों, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बच्चों, जो स्फीयर है ना उसके रेडियस को मैंने बड़े आर से रिप्रेजेंट किया है, और जो सिलेंडर है इसके रेडियस को छोटे आर से। फिर प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो देखो बच्चों सबसे पहले 4/3 इंटू पाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे बच्चों 3.14 इंटू में आर इन 8.5 का हाफ कर देंगे बच्चों, कितना हो जाएगा 4.25 हो जाएगा, यानी कि 4.25 का यहाँ पर आ जाएगा क्यूब। ठीक है बच्चों, फिर प्लस में पाई की वैल्यू क्या है बच्चों 3.14, फिर इंटू में 1 का स्क्वायर, और 1 क्या बच्चों हमारा रेडियस है, सो 1 का स्क्वायर, फिर इंटू में एच यानी कि हाइट, जो कि हमारा हो जाएगा 8। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो यहाँ पे जो हमारा इधर ये वाला पार्ट है बच्चों, सबसे पहले इसका क्यूब कर देंगे, क्यूब को 3.14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करके फिर 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 964.17 अपॉन में 3। ठीक है बच्चों, अब डिवाइड कर देंगे इसको, डिवाइड करने पे बच्चों ये आ जाएगा, अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 321.39। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा हमारा इस वाले पार्ट का सॉल्यूशन। फिर प्लस में 3.14 इंटू में 1 इंटू में 8, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा बच्चों 25.12। सो इस तरफ क्या आ गया बच्चों हमारा, इस तरफ आ गया 321.39, फिर प्लस में 25.12, इन दोनों को ऐड कर देंगे बच्चों, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि बच्चों हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। बट बच्चों उस लड़की ने क्या फाइंड किया था यहाँ पर 345। ठीक है, और उससे हमारा आंसर तो काफ़ी अलग आया है, यानी कि थोड़ा सा चेंज है। सो बच्चों यहाँ पर हम क्या लिख देंगे लास्ट में कि हैंस, इसीलिए हर आंसर, यानी कि उस लड़की ने जो आंसर फाइंड किया था इज़ इनकरेक्ट, यानी कि उसका जो आंसर था बच्चों वो गलत है, यानी कि सही नहीं है। ठीक है बच्चों, सो आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8 तो भी आया होगा समझ में, और इसी के साथ बच्चों हमारा चैप्टर 12 भी हो जाता है कंप्लीट, और ये एक्सरसाइज हो जाता है कंप्लीट। आई होप बच्चों आपके पूरे एक्सरसाइज, पूरा चैप्टर, सारे क्वेश्चन, सभी कुछ आया होगा अच्छे से समझ में। अगर आया समझ में तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।